Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 8th class science chapter 4 materials, metals and non-metals. Our topic is reaction with water. देखिए रिएक्शन जो केमिकल्स की वाटर के साथ क्या होगी, मेटल्स या नॉन मेटल की जो रिएक्शन होगी. लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. मेटल और नॉन मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं हम ये करेंगे. देखिए पहले हम कर रहे हैं सोडियम. मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव. सोडियम की अगर हम बात करें मेटल होती है बहुत ही रिएक्टिव होती है. इट रिएक्ट वाइग्रेसली विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करती है ये. एंड वाटर पानी के साथ भी. ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन. और जब रिएक्शन होती है काफ़ी मात्रा में हीट पैदा होती है. इट इज़ देयर फॉर स्टोर इन ए कैरोसिन. इसलिए इसे किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि सोडियम अगर खुले में रख दिया तो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा और आग लग जाएगी. पानी के संपर्क में आ गया आग लग जाएगी. तो इसे किस में रखते हैं, कैरोसिन में, यानी कि मिट्टी के तेल में, मिट्टी या तेल में इसको हम रखते हैं. तो देखिए इसकी एक्टिविटी कर रहे हैं हम. एक्टिविटी 4.5 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर. टीचर के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट की जाए. डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर, ध्यान के साथ. शुड बी टेकन दैट साइज ऑफ द सोडियम मेटल पीस इज रफली द साइज ऑफ वेट ग्रेन्स. जो सोडियम मेटल का साइज जो लेना है वो बहुत ही छोटा लेना है, मतलब कि गेहूं के दाने के बराबर. इट शुड बी हेल्ड विद ए पेयर ऑफ टंग्स. और चिमटी से पकड़ के रखना है उसको. टेक 250 ml बीकर ऑफ ग्लास टम्बलर. कांच का एक बीकर ले लेना है 250 ml का. फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर. आधा पानी से भर लेना है. नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल्स. और सोडियम मेटल के छोटे छोटे पीस कर लेने हैं. ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर यूज करके इसको ड्राई कर लेना है. एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन के उसमें रख लेना है. पुट द सोडियम पीसीज रैप्ड इन कॉटन इन टू द बीकर्स. देखिए ऑब्जर्व केयरफुली. ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर्स. बीकर से थोड़ा सा दूर रहिए. वन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर. जब रिएक्शन बंद हो जाए बीकर को टच करके देखना. व्हाट डू यू फील, कैसा फील होता है, गर्म हो जाएगा वो. हैज़ द बीकर्स बिकम्स हॉट. टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस. फिर इसको टेस्ट करके देखें एसिडिक था या बेसिक है. इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक. देखिए ये दिखा रखा है भाई रिएक्शन है सोडियम की वाटर के साथ. पानी के अंदर इसको डाला और ये आग लग गई इसके अंदर. तो इस तरह से. इसके बाद भाई यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर. पानी के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करता है. सम अदर्स मेटल्स डू नॉट डू सो. तो और बहुत सारी मेटल्स ऐसी रिएक्शन नहीं करती. फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली. आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करता है लेकिन बहुत स्लोली करता है. जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रो दी में. देखिए जनरली नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती. दी में बी वेरी रिएक्टिव इन एयर. लेकिन एयर में वो काफ़ी रिएक्शन करती है. सच नॉन मेटल्स आर स्टोर इन वाटर. उनको हम किस में स्टोर करके रखते हैं, वाटर में रखते हैं. फॉर एग्जांपल्स देखिए इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो फॉस्फोरस एक ऐसी ही नॉन मेटल्स है जो वायु के साथ रिएक्शन कर जाती है लेकिन वाटर के साथ नहीं करती. इसलिए इसे किस में रखते हैं, वाटर में रखते हैं. इट्स कैचेज फायर इफ एक्सपोज्ड टू एयर. अगर हवा के संपर्क में आती है तो आग पकड़ जाती है. टू प्रिवेंट टू कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इट स्टोर इन वाटर. एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए इसको हम फॉस्फोरस को किस में रखते हैं, वाटर में रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स. एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करती है मेटल और नॉन मेटल. लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स. ये पहले हम एसिड के साथ करेंगे. देखिए इसके साथ हम एक्टिविटी 4.6 कर रहे हैं. वार्निंग कीप माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस. टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हम ये एक्टिविटी करेंगे उसका जो टेस्ट ट्यूब का मुंह जो है अपने फेस से दूर रखें. यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब को होल्डर के साथ रखें, फोल्ड करके हाथ से मत पकड़ें. टेक
सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल लिस्टेड इन टेबल। अलग अलग सैंपल ले लीजिए मेटल नॉन मेटल के, टेबल में लिख लीजिए। इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब, अलग अलग ट्यूब में, और ट्यूबों पे नाम लिख दिया ABCDEF। ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर लेके ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सभी में डाल दिए 5-5 ml, 1 by 1। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, और रिएक्शन को ध्यान से देखें क्या हो रहा है। इफ़ नो रिएक्शन अकर्स इन द कोल्ड सॉल्यूशन, अगर किसी ट्यूब में ठंडे सॉल्यूशन में कोई रिएक्शन नहीं हो रही, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, ध्यान से टेस्ट ट्यूब को गर्म कीजिए। ब्रिंग्स ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, जलती हुई एक तीली हर एक टेस्ट ट्यूब के पास लेके आइए। फिर रिपीट दी सेम एक्टिविटी यूजिंग, फिर दोबारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भी कीजिए। पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए किया और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के लिए वही काम कीजिए सारा। इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्व जो होता है तो मैं उसको टेबल में लिख लीजिए। देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद एसिड्स, एक्सपेरिमेंट है ये। मैग्नीशियम रिबन्स के लिए पहले हम करके देखेंगे रिएक्शन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन होती है, फिर देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या, एल्युमिनियम फॉइल्स का, आयरन का, कॉपर पिल का, ऐसे ही चारकोल पाउडर का, सल्फर का, सभी का रिएक्शन हम करके देखेंगे कि करके। इज देयर ए डिफरेंस इन दी वे मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, देखिए यहाँ कुछ अंतर मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। जो मेटल्स या नॉन मेटल जो रिएक्शन करती हैं एसिड के साथ, मेटल्स थोड़ा अलग रिएक्शन करेगी और नॉन मेटल अलग। व्हाट कुड बी पॉप साउंड इन सम केसेस भी ड्यू टू व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉड नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, देखिए जिस टेस्ट ट्यूब में साउंड की आवाज़ आती है, पटाख की आवाज़ आती है थोड़ी सी, उस नॉर्मली वो क्या होता है भाई, मेटल के केस में होता है ऐसा। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जर्नी डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, क्योंकि नॉन मेटल ज़्यादातर एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती है। बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करती है एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। बर्न विद ए पॉप साउंड, और पॉप साउंड आती है साथ में। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, इवन ऑन हीटिंग, गर्म करने पे भी रिएक्शन नहीं करता। बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है रिएक्शन विद बेसिस, बेस के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है। एक्टिविटी 4.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, टीचर के साथ डेमोन्स्ट्रेट किया जाए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना लेना है। केयर शुड बी टेकन द पिलेट्स ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो झर्रे हैं वो हैंडल्स विद ए प्लास्टिक सेप्सुला, प्लास्टिक की चम्मच या पकड़ने के लिए चम्मच की तरह होता है, उससे इसका को पकड़ा जाए। देखिए प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बिल्कुल तैयार फ्रेश सॉल्यूशन तैयार कीजिए। इन ए टेस्ट ट्यूब बाय डिजोल्विंग 3-4 पिलेट्स ऑफ इट्स इन 5 ml वाटर, 5 ml में 3 से 4 उसके जो सर्रे होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के वो डाल दीजिए। ड्रॉप पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट, और एल्यूमिनियम फॉइल के पीस बीच में डाल दीजिए। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के नज़दीक फिर एक जलती हुई तीली लेके लिए आइए। ऑब्जर्व केयरफुली, और ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डज पॉप साउंड इंडिकेटेड, द पॉप साउंड है वो क्या इंडिकेट्स करती है। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, इससे क्या पता चलता है बीच में हाइड्रोजन गैस पैदा हुई है। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और प्रोड्यूस करती है हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस काफ़ी कम्प्लेक्स है, वो इस क्लास के सिलेबस में नहीं है, तो आज हम यहीं तक करते हैं। फिर भी कोई समस्या पूछ सकते हो, आगे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।